इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्तार अंसारी दोषी करार कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अवधेश राय हत्याकांड में दोषी पाया गया है मुख्तार अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 31 साल पहले अवधेश राय की हत्या हुई थी, जिस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और कुछ ही देर में अब सजा का ऐलान भी हो जाएगा। तो मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी से जुड़े 32 साल पुराने मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया है और मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। वाराणसी की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। मैं कोर्ट रूम में था जब ऑनरेबल कोर्ट जो है ठीक 12 बजे कोर्ट में आके बैठी और जो है एक्यूज जो मुख्तार अंसारी जो चेहरा उनका कोर्ट की तरफ था, उनको उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिया और उनको जो है ये कहा कि आप जो है इस मामले में 145 और 302 में दोषित करार दिए जाते हैं। और सजा के प्रश्न पे उस वक्त सरकारी वकील जो लोग थे और जो मृतक अवधेश राय के जो भाई हैं, जो पूर्व मंत्री रहे, वो भी कोर्ट रूम में थे। उनके जो पर्सनल एडवोकेट अनुज यादव थे, वो कोर्ट रूम में थे। काफी संख्या में एडवोकेट थे और कोर्ट ने दो सिद्धि पे जो सजा पे 2 लंच बाद पे रखा है। मतलब 2 ही सजा। देखिए एक चीज जान लीजिए कि 302 जिस पे जो आरोप इनके ऊपर दोषित करार दिए, इसमें आईपीसी में सिर्फ 2 ही सजा है, आजीवन कारावास या फांसी। तो अब ये तय हो गया है कि लंच बाद उनको 2 सजा में से 1 सजा दी जाएगी, या तो आजीवन कारावास होगा या तो फांसी होगा। तो फांसी का जो सजा होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। बहुत कृष्णानंद राय हत्याकांड में ये बच गए, बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि उस वक्त गवाहियां जो है जितने भी गवाह थे हॉस्टाइल हो गए थे। लेकिन इसमें अजय राय जो मृतक के भाई थे, उन्होंने पूरी गवाही दी और जम के गवाही दी, और जिसके चलते आज वो दोषित करार दिए गए हैं। और ये दोनों केस में दोषी करार का मतलब कि जो उन पे आरोप थे वो सिद्ध पाए गए हैं। प्रोसिक्यूशन अपने अभियोजन जो अपने आरोप में जो उसको साबित करने में, कोर्ट रूम के सामने इस बात को साबित करने में सफल रहा है कि आपने अवधेश राय की हत्या की है। तो अब आपको इस हत्या के परिप्रेक्ष्य में क्या सजा दी जाए, इस पे आपको सुनाना है। तो डिफेंस लॉयर जो होंगे वो सजा कम से कम की सजा की मांग करेंगे। जो हो सकता है कि कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी भी अपने को कहे कि कम से कम सजा दी जाए। तो जिस तरह से वकील ने कहा है कि डिफेंस लॉयर ये कह सकते हैं कि कम से कम सजा दी जाए, लेकिन वकील ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है और साथ ही साथ उम्र कैद की सजा भी संभव है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौबे का रुख कर लेते हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, बड़ी खबर सामने आई है, मुख्तार अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं और अवधेश राय के भाई को 32 साल के बाद मिला है न्याय। देखिए मनीषा, फिलहाल मैं कोर्ट के बाहर हूँ। जिला सशस्त्र न्यायालय वाराणसी है और यहाँ पे भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाराणसी में पूरी फोर्स लगी, डिप्लॉयमेंट हुआ है। इधर मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं। फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से वाराणसी कमिश्नरेट पूरी तरह से तैयार है। अभी थोड़ी देर में लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर फैसला आने वाला है मनीषा, क्योंकि लगातार दलील चली है। ये घटना 3 अगस्त 1991 की है, जब अवधेश राय का हत्याकांड हुआ था और दोषी उस समय मुख्तार अंसारी के खिलाफ FIR उनके भाई अजय राय ने करवाया था। फिलहाल में आज जो फैसला होना है फांसी या उम्र कैद का, जिस तरीके से वादी पक्ष के अधिवक्ता दावा कर रहे हैं, कहीं न कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर में जब न्यायालय फैसला देगा, तब उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या अवधेश राय हत्याकांड के बाद किस तरीके से न्याय मिला, क्योंकि मुख्तार अंसारी कई संगीन मामलों में एक्यूज है, जैसे कि कृष्णानंद राय कांड, कई ऐसे मामलों के एक्यूज रहे हैं। तो इसलिए न्यायालय गंभीर धाराओं में भी उनको देखते हुए, उनके बैकग्राउंड हिस्ट्री को, आपराधिक हिस्ट्री को देखते हुए वो फैसला सुना सकता है। क्योंकि वाराणसी में जो आज स्थिति बनी हुई है, पूरी तरह से छावनी में, एक कोर्ट परिसर है देखिए, पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस मुस्तैद लगातार की गई है। और 2 बजे जब फैसले की घड़ी होगी, 2 बजे जब फैसला आएगा, तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा क्या फैसला मिला है।
उम्र कैद या फांसी। मनीषा। बिल्कुल धर्मेंद्र, तो जिस तरह से अभी वकील साहब की भी हमने बाइट सुनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फांसी की सजा रेयरेस्ट केस में सामने आती है, लेकिन उम्र कैद की सजा के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि उम्र कैद की सजा हो सकती है। और बीते दिनों भी हमने देखा कि लगभग 4 केसेस में दोषी पाए गए हैं और इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। अब फिलहाल मनीषा, जो मुख्तार अंसारी का एक पूर्वांचल का रैकेट और उत्तर प्रदेश में जो ये सरगना के रूप में जाने जाते हैं और पूर्वांचल लगातार इनका आपराधिक इतिहास और इनका बोलबाला रहा है। गाजीपुर में कृष्णानंद राय जो विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनके केस के एक्यूज हैं। वाराणसी में अवधेश राय के हैं। तो जिस तरीके से इनका आपराधिक इतिहास है, यह अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि क्या इनको फांसी होगी या उम्र कैद होगा। उम्र कैद के अलावा फांसी की भी संभावनाएं जताई जा सकती हैं। मनीषा। बिल्कुल धर्मेंद्र, तो क्या इस पूरे मामले के बाद, इस पूरे फैसले के बाद, क्या मुख्तार अंसारी जिस तरह से दोषी करार दिए गए हैं, उसके बाद अवधेश राय के भाई की कोई प्रतिक्रिया सामने आई, जो 32 साल से न्याय का इंतजार कर रहे थे अपने भाई की हत्या के बाद? बिल्कुल मनीषा, अजय राय से लगातार हम लोगों ने बात की है। अजय राय से बात हुई, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और न्यायपालिका जो फैसला देगी, 32 साल की घड़ी जो हमने इंतजार किया अपने भाई की हत्या का, वो फैसला जब आएगा तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी का कोई दिन ही नहीं हो सकता, क्योंकि 32 साल का संघर्ष आज विराम होने जा रहा है और वाराणसी की कोर्ट फैसला देने जा रही है। उनके अंदर एक अलग सा उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि 32 साल की जो लड़ाई रही है उसमें आज उनको जीत मिलने जा रही है, क्योंकि फैसला सुरक्षित है। उन्होंने कहा फैसला हमारा सुरक्षित हो चुका है और संभावनाएं जो है, जो अधिवक्ता ने उनके कहा है कि उम्र कैद या फांसी, तो स्पष्ट ये तब होगा जब 2 बजे लंच के बाद जब एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कोर्ट में बैठेंगे। मनीषा। बिल्कुल धर्मेंद्र, और यहाँ पर मुख्तार अंसारी और उनके डिफेंस लॉयर की तरफ से सजा कम करने की भी दलीलें दी जा सकती है। तो क्या लगता है कि क्या कुछ दलीलें पेश की जाए कि उनकी सजा कम हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पर मुख्तार अंसारी रुख करेंगे अब कोई अगला? देखिए मनीषा, फिलहाल में लगातार उनकी तरफ से प्रतिवादी पक्ष से मुख्तार अंसारी के जो अधिवक्ता रहे, लगातार उन्होंने जो सजा है, सजा में न्यायालय से नरमी बरतने की लगातार उन्होंने जिरह की है, बहस की है कि न्यायालय द्वारा कम से कम उनको सजा दी जाए। लेकिन जिस तरीके से अजय राय के अधिवक्ता ने अवधेश राय हत्याकांड से जुड़े जितने साक्ष्य रहे हैं, उन्होंने प्रस्तुत की जितनी घटनाक्रम रही है, जो 3 अगस्त 1991 के दिन घटना हुई थी, रिमझिम बारिश हो रही थी, उस समय अंजाम दिया गया था, तो कहीं न कहीं सारे तथ्यों को देखते हुए पूरे फैसले को सुरक्षित किया गया है और फैसले को कोर्ट ने अभी चंद मिनटों की बहस के बाद सुरक्षित किया और लंच पे होने की वजह से फैसला अभी लगभग 20 से 25 मिनट में मनीषा थोड़ी देर में आएगा और फैसला आते ही स्पष्ट हो जाएगा कि क्या न्यायालय ने दोनों अधिवक्ताओं में किसको वरीयता देते हुए घटनाक्रम को किस तरीके से देखा और घटनाक्रम को कितनी वरीयता मिली है, न्यायपालिका क्या आदेश देती है, उसके बाद स्पष्ट होगा। मनीषा। बिल्कुल धर्मेंद्र, हालांकि जो फांसी की सजा होती है वो रेयरेस्ट केस में होती है, लेकिन बीते दिनों अगर 4 केसेस में ये दोषी पाए गए हैं, तो क्या इस चीज की उम्मीद लगाई जाए कि इनको फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है? मनीषा, जिस तरीके से उनका इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है, उसको लेके न्यायालय जो है पूरी तरह से जिस तरीके से तैयार है, न्यायालय में जिस तरीके से बहस हुई है, न्यायालय में तमाम वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा लगातार बातों को रखा गया है, क्योंकि उन्होंने आपराधिक इतिहास से लेके तमाम उनकी जो सजाएं हुई हैं, आपराधिक उनका बैकग्राउंड है और कृष्णानंद राय हत्याकांड गाजीपुर का जो है, सारे आपराधिक तथ्यों को रखा है उन्होंने। और अब चूंकि सारे आपराधिक तथ्यों को रखने के बाद पूर्वांचल के सरगना, बड़े सरगना के रूप में मुख्तार अंसारी जाने जाते हैं, तो ये स्पष्ट तभी हो पाएगा जब न्यायालय आदेश देगी। मनीषा। बिल्कुल धर्मेंद्र, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल का आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिएगा, बनाए रखिएगा नजर इस बड़ी खबर पर और कुछ ही देर में आपसे सजा का ऐलान हो जाएगा। मुख्तार अंसारी फिलहाल दोषी करार किए जा चुके हैं एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से और अवधेश राय हत्याकांड में इन्हें दोषी करार दिया गया है। आपसे कुछ ही देर में सजा का ऐलान भी हो जाएगा। अवधेश राय हत्याकांड में इस वक्त का ये बड़ा अपडेट।